नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार की कोई लड़ाई या झगड़ा हो जाता है, तो सबसे पहले पत्नी अपने मायके आ जाती है। मायके आने के बाद में पति को व उसके परिवार वालों को धमकी देती है कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जेल करा दूँगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यदि आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप कैसे बच सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले बात तो हम ये करेंगे, जो पहले हमारे दोस्तों पहले एक्ट था उसमें क्या होता था? यदि पत्नी ने आपके खिलाफ कोई शिकायत कर दी, थाने को इसमें से कोई शिकायत कर दी, तो पुलिस तुरंत आपके खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज कर लेती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, नए एक्ट में ऐसा नहीं होगा। अब पुलिस के लिए मैंडेटरी बना दिया गया है, यदि पुलिस कोई लड़की आपके खिलाफ में थाने में एफआईआर लेके आती है, तो सबसे पहले पुलिस इसमें जाँच करेगी, यानी 14 दिन की इसमें जाँच करेगी। अगर जाँच करने के बाद में पुलिस को लगता है कि वाक़ई में कोई ऑफ़ेंस बन रहा है, इन प्राइम फेसिस से कोई ऑफ़ेंस नज़र आता है, तभी इसमें आपके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करेगी, नहीं तो नहीं करेगी दोस्तों। जी हाँ। अब हमारी नई सेक्शन 173 सब क्लोज 3 बीएनएस में ये बात कही गई है दोस्तों, यदि आपके खिलाफ कोई ऑफेंस लेके आता है जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है, तो सबसे पहले पुलिस इसमें प्रारंभिक जांच करेगी। जांच करने के बाद में 14 दिन की जांच करने के बाद में यदि उसको लगता है कि वाक़ई में आपके खिलाफ कोई ऑफेंस बन रहा है, उसके बाद में ही आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी, नहीं तो नहीं करेगी दोस्तों। अब सपोज कीजिए कोई पत्नी आपके खिलाफ में शिकायत दर्ज कराने आती है थाने में। थाने में फिर कहीं कभी महिला थाने में आती है कि आपने उससे दहेज की माँग करी, उसको घर से निकाल दिया और साथ में आपके माता-पिता और आपके भाई-बहन का नाम भी लिखवा देती है। तो दोस्तों, पुलिस के लिए मैंडेटरी है कि आपको समन करे। समन करने के बाद आपको थाने बुलाए और आपका दोनों के लिए सेटलमेंट कराने का प्रयास करे पहले वहाँ पे। तो दोस्तों, जब ये सेटलमेंट का प्रयास किया जाता है, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। आपका प्रयास दोस्तों वहीं पे करना है कि आपका केस वहीं खत्म हो जाए और कोर्ट में ना आए, यानी आपका केस थाने में ही खत्म हो जाए। अब दोस्तों, सबसे पहले पत्नी से बात करनी है आपको, इसमें कि बात चाहती क्या है? दोस्तों, कभी-कभी पत्नी डिमांड करेगी आपसे वो कि मैं साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन साथ रहने के लिए कुछ शर्तें बताएगी इसमें, कि उसको अलग मकान चाहिए, कोई रेंट पर रूम चाहिए उसको, या कुछ शर्तें बताएगी इसमें कि साथ कैसे रह सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि शर्तें पूरी हो सकती है, तो साथ रखिए उसको। या फिर कभी-कभी आपसे वो बात कहेगी कि मुझे साथ बिल्कुल नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए। तो दोस्तों, फिर तलाक में क्या चाहिए उसको? वो आपसे कुछ पैसे की माँग करेगी, यानी एलिमनी के तौर पर पैसों की माँग करेगी दोस्तों आपसे। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप साथ में नहीं रह सकते हैं और तलाक हमारे लिए बेटर ऑप्शन है, तो वहाँ पर जो पैसों की दोस्तों माँग कर रही है, उसको थोड़ा नेगोशिएट करने के बाद में दोस्तों, कम करने के बाद में आप अपने केस को वहीं ख़त्म कर सकते हैं। और वहीं से दोस्तों, अगर आपका बात बनती है, तो उसके बाद में दोस्तों आप 13 बी यानी म्यूचुअल कंसेंट तलाक में आ सकते हैं दोस्तों। तो वो भी प्रयास कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर पत्नी आपसे पैसे की माँग करती है, तो पैसों की माँग दोस्तों वो लगातार करती रहेगी आपसे। अगर दोस्तों वो शुरू में पैसे की माँग कर रही है, अगर पैसे वहाँ भी दे देते हैं आप उससे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो उसके बाद दोस्तों, सपोज़ कीजिए आपके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर भी दी, उसके बाद दोस्तों केस चलेगा और साथ में दोस्तों अलग केस भी कर सकती है, जैसे कि 125 सीआरपीसी केस कर सकती है, या फिर 406 का भी केस कर सकते हैं दोस्तों, कि शादी में जो भी सामान उसने दिया था, वो सामान लेने के लिए केस कर सकती है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस भी कर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, 4-5 केस के कर सकती है। उसके बाद दोस्तों आप केस कोर्ट में केस चलेगा आपका, जब केस लड़ोगे, आपको दोस्तों बहुत ही फिजिकल चोट होने वाला है। वकील भी आपसे पैसे लेंगे और आपको दोस्तों जो आप जॉब करते हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो वहाँ से भी आपको दोहरी मार पड़ने वाली है। और तो ऐसे में दोस्तों फ़ायदा ये है कि उसको पहले ही जो पहले स्तर पर इसको ख़त्म करवा लीजिए। अगर आप अपने केस को थाने में ख़त्म कर देते हैं, तो उससे दोस्तों आपका समय व पैसा दोनों की बचत होने वाली है। तो वहाँ से भी आपको बहुत लाभ होगा दोस्तों, अगर तुम ये मई ख़त्म करवा लेते हैं। नहीं तो दोस्तों, बाद में फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इसमें, क्योंकि 4-5 साल केस चलेगा इसमें आपका, और फिर बाद में भी दोस्तों फैसला ही होता है इसमें। बाद में दोस्तों उसका जो निष्कर्ष निकलता है कि फैसला ही होता है दोस्तों। चाहे फैसला कैसे भी हो, चाहे बिना पैसे दिए हो या पैसे देकर हो, फैसला ही होता है दोस्तों उसमें बाद में भी। तो फैसले वाली बात दोस्तों पहले ही कर सकते हैं। तो वहाँ पर अपनी पत्नी को कैसे मना सकते हैं फैसले के लिए। तो दोस्तों, दूसरी बात, अगर फैसला नहीं करते उसके बाद फिर दोस्तों कोर्ट में केस चलेगा आपका, जो चार्जशीट है पुलिस लगा देगी इसमें। और होता क्या है, जब पुलिस ने आपके माता पिता या फिर आपके जो भाई बहन उसके नाम लिखवा देते हैं, तो पुलिस को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दोस्तों उनका नाम निकाल देती है, क्योंकि पुलिस को पता रहता है कि झूठे होते हैं। और बस इसमें आपके खिलाफ, या फिर कभी कभी आपके ऐसा होता है कि आपके माता पिता के खिलाफ भी चार्जशीट लगा देते हैं। तो दोस्तों, चार्जशीट लगाने के बाद में फिर आपको बेल करानी पड़ती है। तो बेल होने के बाद में दोस्तों केस चलता है इसमें। और उसके बाद दोस्तों आपकी पत्नी के बयान होते हैं, आपकी जो जो पत्नी के अन्य विटनेस होते हैं उसके बयान होते हैं, फिर आपके बयान होते हैं दोस्तों। उसके बाद जजमेंट होता है। जजमेंट दोस्तों कभी कभी बरी भी हो जाते हैं आप इसमें, या कभी कभी आपको
3 साल से कम की सज़ा हो सकती है दोस्तों। अगर सपोज़ कीजिए बहुत ही रेयर केस में सज़ा होती है दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे जो एलिगेशन होते हैं वो पत्नी को प्रूव करने पड़ते हैं। आपको तो दोस्तों बस यही बात करनी है कि मैंने कोई पत्नी से बात करनी है कि मैंने अभी कभी भी अपनी पत्नी से कोई दहेज की माँग नहीं करी, कभी भी परेशान नहीं करा दोस्तों। अब दोस्तों बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर रहता है कि वो प्रूव करे कि इसमें आप लोगों ने दहेज की माँग करी है, आप लोगों ने इसको परेशान किया है दोस्तों। तो दोस्तों पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाते हैं सारी बातें प्रूव करना। तो ऐसे में सबूत के बिना फिर आप कभी-कभी बरी कर दिए जाते हैं दोस्तों। या दोस्तों सपोज़ कीजिए बरी नहीं हुए हैं आप और सज़ा हो जाती है आपको, तो मैक्सिमम 3 साल से कम की सज़ा होने वाली है इसमें। तो यदि 3 साल से कम की सज़ा होती है, तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाए। तो वहाँ पर आप प्रोबेशन पे छोड़ सकते हैं और आपको कोर्ट चेतावनी देकर छोड़ देगी कि दोबारा आपको ऐसा कोई ऑफेंस नहीं करना है। तो दोस्तों वहाँ से भी आपको फिर जान बच जाएगी इसमें। तो यदि आपके खिलाफ भी ऐसा होता है दोस्तों, तो समझौता की बात अगर शुरू में होते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और वहाँ से भी आप सेटलमेंट के ज़रिए और अपने केस को ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।